सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मद्य निषेध बिहार दरोगा जो कि एसआई का एग्जाम 12 जुलाई को 12 जुलाई को होने वाला है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर हम लोग 1 कर चुके हैं। तो आप सब बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्त, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार और 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और 17 में भी प्रदत्त मूल अधिकार। तो ऑप्शन हमारा जगह उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो हाँ, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। ये भी हो जाएगा सही बात है, जो कि राज्यसभा का 35 वर्ष राज्यसभा सदस्यों के लिए जो आयु पूछता है वो 35 वर्ष का होता है। और आगे ये कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन हमारा आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे दिया है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो ये हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 14 दिन हो जाएगा। आगे सुनिएगा कि क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिनों तक रोक सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। तो यह हो जाएगा आपका केवल हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होता है, तो नहीं, यह हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पक सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार केंद्र सरकार ने विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव कब लाया था? तो 1963 में लाया था। कब लाया था दोस्त? 1963 में लाया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है। तो अनुच्छेद 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अनुच्छेद 37 में किया जाता है। आगे दिया है चेलैया समिति का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। कब किया गया था दोस्त? 1991 में। कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध खोखो उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो ये हो जाएगा भूरी क्रांति से। क्या हो जाएगा? खोखो या चमड़ा उत्पादन, तो हो जाएगा भूरी क्रांति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा हॉट मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हॉट मनी हो जाएगा। हॉट मनी हो जाएगा आपका। हॉट मनी हो जाएगा। तो इस बात को, हॉट मनी को याद रखिएगा। कह रहा है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य
एफआरपी अनुमोदित करता है तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति हो जाएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कह रहे सहसहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो यह हो जाएगा सरकारी वाहनों में यात्रा करने का पाबंदी हो जाएगा। सरकारी वाहनों में यात्रा करने का पाबंदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। दांडी मार्च की सम्मानित किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति पूछा है दोस्त। समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को जो कि दांडी मार्च की समाप्ति हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। आगे दिया 14 नंबर कि गांधी जी के जीवन काल में घाटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यही इसका है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन का एक सही नहीं है, बाकी चोरी घटना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता यह भी सही है। और द्वितीय गोलमेज हो जाएगा चोरी घटना ये भी सही है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ये गलत है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को किया था। आगे दिए 16 नंबर का कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था दोस्त? 1829 के नियम 17 के द्वारा 29 के नियम 17 1800 यानी कि 1829 के नियम 17 के द्वारा कौन सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 के नियम 17 के द्वारा। कह रहा है कि बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एंगलिंग प्रथम को लॉर्ड एलंगलिंग प्रथम को जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो हो जाएगा पल्लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। पल्लवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखी जाती थी? तो ये हो जाएगा उत्तर में। किस में रखी जाती थी? तो सिर किस में रखी जाती थी? तो उत्तर की ओर रखा जाता था। आगे दिया कि किसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत हो जाएगा। चतुर्थ हो जाएगा। आगे दिया कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैलो की प्राप्ति हुई है? कैवल्य की प्राप्ति हुई है। तो ये हो जाएगा शत्रुपल्लिका त्रजुपालिका हो जाएगा। त्रजुपालिका हो जाएगा। त्रजुपल्लिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे दिया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा मखनलीपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मखनलीपुर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस मुगल शासनकाल को संस्थापक कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शाहजहाँ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो यह हो जाएगा आचार्य अधिकारी आचरण अधिकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आचरण अधिकारी हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। मुगल काल में सुहतसिब कौन थे? तो ये हो जाएगा आचार्य अधिकारी हो जाएगा। आचरण अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आचरण अधिकारी हो जाएगा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग से। किससे हो जाएगा दोस्त? सैन्य विभाग से हो जाएगा। कह रहा है कि बसावन ओ दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह हो जाएगा अकबर का। किसका हो जाएगा दोस्त? अकबर का हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा कुडन जो कि कर्नाटक में यह नहीं है। यही आपका हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा।
परमाणु विद्युत गृह पूछ रहा है और राज्य पूछ रहा है, जो कि कर्नाटक में कुडमकुल्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। कह रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो हो जाएगा जलना। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये बात गलत है, यही बात आपका गलत हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विटामिन B7 आपका हो जाएगा और बालों का झड़ना। विटामिन B7 का हो जाएगा बालों का झड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बालों का झड़ना हो जाएगा। कल विटामिन B12 हो जाएगा आपका, B12 हो जाएगा प्राणसी रक्तदाता होना, तो इस बात को रखें। विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई है जो कि यह आपका हो जाएगा भाजपन उन्नत होना जो कि विटामिन ई का है। और विटामिन के का है रक्त को थक्का करने में विटामिन के का योगदान है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे दिया है कर है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो गैलेनोमीटर, गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। सुनिएगा आगे दिया है 32 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो हो जाएगा वर्णधनता होता है। क्या हो जाएगा? वर्णधनता हो जाएगा, वर्णधनता हो जाएगा, तो इस बात को रखिएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? ऑक्सीजन का हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, तो गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? गुप्त ऊष्मा दिया है। निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है, तो जीव द्रव्य में न्यूक्लियस अम्ल पाया नहीं जाता है। किसमें दोस्त? जीव द्रव्य में। क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर दिया है न्यूक्लियस अम्ल, जो कि जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे हो जाएगा, जो कि विटामिन ए का अच्छा कारण नहीं है। विटामिन ए का अच्छा कारण नहीं है। आगे सुनिएगा, करे प्रतिरोध। क्वेश्चन को सुनिएगा, प्रतिरोध हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम हो जाएगा। मान लीजिए हमको एक छोड़िए, यहाँ पर मत देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है आप देखिए। पहले एक याद करिए, बल का आपका याद है, बल का आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बल का न्यूटन हो जाएगा, जो कि सी का हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा बल का हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर बल का न्यूटन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमको मान लीजिए हमको एक याद है, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा और बल का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। तो एक हमको याद है, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि मतलब सी का दिया है 2 और सी का यहाँ पर 2, किसी का 1 दिया है। और मान लीजिए हमको प्रतिरोध का 1 याद है, तो ये मतलब ए का दिया है 4 और ए का यहाँ पर दिया है आपका 4 दिया है। यहाँ पर ए का दिया है जो कि 4 दिया है, यहाँ पर ए का भी 4 दिया है। अब मान लीजिए ये हो गया और एक मिलाते हैं, करे पावर का जो हो जाएगा ना दोस्त, वो पावर का आपका हो जाएगा वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पावर का वाट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसको मिला लीजिएगा, ए हो जाएगा। और विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा, यानी कि विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा। और आपका यह जूल का एक और आपको यह विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला
कह रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो यह हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, लिथियम हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यहाँ पर छूटा है होते हैं, जो कि है होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो प्राकृतिक रबड़ यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो यही आपका सही आंसर है। कर है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो तय करता है। आगे सुनिए है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर बनता है, तो भागीरथी पर। कौन हो जाएगा दोस्त, भागीरथी पर जो कि देवप्रयाग और भागीरथी मिलेगा। तो देवप्रयाग पूछेगा तो अलकनंदा और देवप्रयाग भागीरथी मिलेगा, तो आपका बनेगा कि देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग कब बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब बनता है। क्वेश्चन सुनिएगा, 42वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा के बीच गुजरता है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश से। बीच के पूछा मध्य प्रदेश से गुजरता है। आगे दिया है जो कि कर्क रेखा जो हो जाएगा दोस्त 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे 43वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यह जगह रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में नहीं है। कहाँ पे नहीं है, गुजरात में नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में नहीं है। तो इसका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 45वां क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो हो जाएगा अगलू हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगुल हास हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को। दक्षिण भारत का गंगा किसको कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, जो कि भूकंप और ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। 48वां क्वेश्चन दिया है, कह कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन आगे सुनिएगा। 48वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा गिब्सन का हो जाएगा अफ्रीका, जो कि यही है आपका, जो कि सही नहीं है। गिब्सन का हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त। इसको ये हो जाएगा है कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 में कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम नहीं पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ थोड़ा बहुत काम है। तो चलते हैं, यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।